बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो एक्सप्रेशन यूज़ होगा, जो फॉर्मूला यूज़ होगा, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। होपफुली आपने याद कर लिया होगा। मैं इधर दोबारा से वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या था जी? लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की पावर x इक्वल टू e, and similarly limit x approaches to 0 1 + x power 1/x is e। अब ये फॉर्मूला किस तरह यूज़ करना है, इसको हम क्वेश्चन में डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 4 है जी, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ e। आपने जितने भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं लिमिट के, इन सबको e की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पेपर में इस तरह भी स्टेटमेंट आ सकती है और पेपर में सिंपल ये भी कहा जा सकता है कि जस्ट एवेल्यूएट लिमिट। वो नहीं कहेगा कि आपको इसको इन टर्म्स ऑफ ई लिखें, तो आपको खुद आइडिया होना चाहिए कि ये वाला जो लिमिट है ये ई की फॉर्म में ही जाएगा। ठीक है, लिमिट एंड फर्स्ट पार्ट जो है, लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 + 1/n की पावर n। देखते हैं जी इसका आंसर क्या है। एक्सप्रेशन लिखते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर 2n है। पावर क्या है? 2n है। इसको अरेंज करके 2n कर देते हैं और पावर इधर क्या आएगी? 2n। हाँ, ये अब ज़रा गौर से देखना, सारे क्वेश्चन दो स्टेप में सॉल्व हो जाएंगे। किस तरह? आपने हमेशा क्या याद रखना है, ये देखो फॉर्मूले में लिमिट इन्फिनिटी वाला, तो ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन यूज़ होगा। ये 1/x है। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होता है? x डिनोमिनेटर में। हमेशा इस वाले इधर 1 होगा और इस वाले एक्सप्रेशन का जो रेसिप्रोकल है वो आपकी पावर में होगा, तो आपने ये लिखना है, अदरवाइज ये नहीं आप लिख सकते। अब इधर देखते हैं, हमारे पास 1+ तो है, लेकिन ये 1/n का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? n, लेकिन पावर में तो 2n है, तो हम इसको किसी तरह से बैलेंस करेंगे कि पावर में जस्ट n रहे, 2 ना नज़र आए। या 2 को साइड पे कर लेंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n कर देते हैं, और इसको मैं फर्दर ऐसे पावर 2 पे इस तरह कर देता हूँ, क्योंकि पावर से क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई होती है। तो इस तरह हम लिखा जा सकते हैं। अब देखें, ये जस्ट अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है, इसमें इसका रेसिप्रोकल हमें नज़र आ रहा है। अब पावर कांस्टेंट है, लिमिट का थ्योरम यूज़ करें, पावर ये लिमिट जो है पावर में चली जाएगी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर n, और होल क्या आएगा? स्क्वायर। ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसका आंसर देखें, ये क्या है? e है, और बाहर क्या है? ई स्क्वायर। कितना 2 स्टेप में आपको आंसर मिल गया। तो सारे क्वेश्चन आपके इसी तरह ही हैं। पार्ट 3 में डिस्कस करता हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। पार्ट 3 है जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1/n होल पावर n। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर तो प्लस है लेकिन इधर माइनस आ गया, तो कोई इशू नहीं है, माइनस को हम बैलेंस अरेंज कर लेंगे, इसको किसी प्लस बना लेंगे। किस तरह? ये देखिएगा, 1 - 1/n पावर n। तो क्या करना है? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमें चाहिए इस, पहले तो प्लस चाहिए, पहले इसको मैं प्लस कर देता हूँ। 1+, तो इसको मैं लिख दूँ -1/n। इस तरह ब्रैकेट बाहर वाली जो है वो दूसरी यूज़ कर लेते हैं, ताकि दोनों राउंड ब्रैकेट ना रहे। ये वाली ब्रैकेट यूज़ कर लें, 1 - 1/n, और पावर कितनी है जी? n। अब ठीक है, अब देखें प्लस तो बन गया। अब इस वाले जो भी ये 1+ है, इसका रेसिप्रोकल आपका पावर में होना चाहिए था। अब -1/n का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? -n, लेकिन पावर में हमारे पास सिर्फ n है, तो क्या करेंगे? पावर में किसी
नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमें पावर को माइनस एन में शिफ्ट करना है। तो 1 प्लस माइनस 1 ओवर एन, तो ये मैं अगर मैं माइनस एन लिख के बाहर एक और पावर यूज़ कर लूँ, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये ले माइनस एन और माइनस 1 दोनों मल्टीप्लाई हो गए, पॉजिटिव एन रहेगा, तो एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आई। अब पावर कांस्टेंट है तो लिमिट इधर फंक्शन में चली जाएगी इनसाइड, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ब्रैकेट। अच्छा, आप इसको 1 माइनस 1 ओवर एन भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन आपको इजी करने के लिए मैं आपको 1 ही लिखवा रहा हूँ और प्लस ही कर रहा हूँ। माइनस 1 ओवर एन होल पावर माइनस एन, और बाहर होल में क्या है जी, माइनस 1 जी। ये वाले एक्सप्रेशन में क्या इसका रेसिप्रोकल मौजूद है, लिमिट इन्फिनिटी है, 1 प्लस है जी, बिल्कुल। तो ये क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, ई, तो ई पावर माइनस 1 एक्चुअली 1 ओवर ई के इक्वल। तो जस्ट यही वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना है या ये वाला, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है जो क्वेश्चन 4 में यूज़ होगा। 2-3 पार्ट आप खुद करेंगे। अब मैं आपको पार्ट 9 करवा रहा हूँ। 9 पार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तो अक्सर पेपर में आया होता है, जिस तरह के मैंने पहले भी बताया लास्ट लेक्चर में कि जो 1.3 है ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इसका हर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन हो और वो पेपर में ना आए, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी है। तो ये इसलिए एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की पावर एक्स, सॉल्यूशन लिमिट x approaches to infinity x over 1 plus x पावर x। अब ये लिमिट तो इन्फिनिटी पे है, लेकिन हमें ये इस तरह की कोई शेप नहीं नज़र आ रही, ना ही हम इसका डिनोमिनेटर अभी सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें आपको एक स्टेप याद रखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्या करें, रेसिप्रोकल ले लें। जब आप फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं, चेंज करते हैं, तो पावर में नेगेटिव साइन आ जाता है। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, तो पावर में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। किस तरह, ये ज़रा इधर साइड पे आए। अगर सिंपल 1 ओवर एक्स हो तो जब इसको नोमिनेटर में जब शिफ्ट करते हैं तो ये एक्स की पावर माइनस 1 नहीं लिख देते, ऐसे ही है ना। यहाँ सपोज इस तरह हो 3 ओवर एक्स, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3x की पावर माइनस 1, ठीक है। यहाँ इसको अगर 3 ओवर एक्स का जो रेसिप्रोकल है x/3 करेंगे तब भी पावर क्या आ जाएगी, माइनस 1 आ जाएगी। तो जब भी फ्रैक्शन को आप चेंज करते हैं तो पावर क्या आ जाती है, -1 आती है। जिस तरह इधर होगा तो पावर में नेगेटिव आ गया, तो अब मैं ये रेज कर देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ओके, अब डिनोमिनेटर आपका सिंगल है तो उसको सेपरेट कर लें। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर x प्लस x/x एंड पावर इज -x। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x ओवर x कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1, वो मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ, 1 प्लस 1 ओवर x की पावर -x, ठीक है जी। फर्स्ट वाला ये जो फॉर्मूला है, क्या ये यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल है तो सही, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है, तो नेगेटिव साइन को हम साइड पे कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x की पावर x करके नेगेटिव साइन को हम बाहर ले जाते हैं, -1। तो अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या आपको देगा, e की पावर -1 विच इज़ 1 ओवर e। लास्ट 2 पार्ट 10 एंड 11। 10 वाला आप खुद करेंगे, 11 वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। 11 से आपको आइडिया हो जाएगा कि 10 कैसे सॉल्व करना है। दोनों ही एक्सप्रेशन आपको सेम नज़र आ रहे होंगे। मैं 11 का एक्सप्रेशन लिख दूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1 ओवर x प्लस 1, और साथ लिखा होगा x इज़ लेस देन 0, सॉरी, ओ नहीं,
ये लेस देन 0 10 वाले पार्ट में, x इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब x पॉजिटिव है। पार्ट 10 और 11 में सिर्फ ये कंडीशन का फ़र्क है, कंडीशन इस वाले केस में पॉजिटिव है और जो आपका 10 पार्ट है उस वाले केस में नेगेटिव है, लेकिन क्वेश्चन दोनों सेम है। तो 11 पार्ट सॉल्व जब देखेंगे तो ये 10 वाला आप खुद कर सकते हैं। देखें x पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव नंबर आएगी। जब पॉजिटिव नंबर आएगी तो मैं x 0 का मतलब है इसका पॉजिटिव वाली साइड पे जाना, नेगेटिव वाली साइड पे हम जा नहीं सकते। जिस तरह लिमिट जब मैंने स्टार्ट में आपको समझाई थी, हम एक पॉइंट पे दो तरफ से अप्रोच कर सकते हैं, एक नेगेटिव साइड से और एक पॉजिटिव साइड से। लेकिन अब जब उसने कंडीशन यूज़ कर दी है कि आपने पॉजिटिव लेना है तो आपने x को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करना है। तो जब 0 पुट करेंगे तो समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो e की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ओवर समथिंग इन्फिनिटी, सारा कुछ इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें आंसर नहीं मिल रहा है इस वाले केस में। लेकिन अगर पार्ट 10 को आप देखेंगे तो उसमें जस्ट लिमिट पुट करेंगे तो हमें आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन इस वाले में आपको आंसर नहीं मिल रहा। तो इसको किस तरह सिंप्लीफाई करना है, बड़ा सिंपल वे है। आपने क्या करना है, e की पावर 1 ओवर x को कॉमन करें, नोमिनेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी। तो e की पावर 1 ओवर x जब कॉमन आएगा तो ये 1 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे e की पावर 1 ओवर x तो इसमें तो है ही नहीं, तो कॉमन कैसे किया। तो ठीक है, फिर भी हम कॉमन कर सकते हैं। जब देखें इससे कॉमन निकल आएगा तो 1 आएगा, अब इसमें नहीं है तो इधर डिवाइड कर दें, 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। सिमिलरली आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर से e की पावर 1 ओवर x कॉमन करेंगे तो ये 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x आएगा, और साथ क्या है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। क्लियर है जी, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी ये वाली। तो फाइनली 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x, और लिमिट क्या है 0, x अप्रोचेस टू 0। अब ज़रा चेक करें लिमिट पुट करके, मैं अब डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूँ। 1 माइनस 1 ओवर e की पावर समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। इसी तरह 1 प्लस 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी, तो 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी एंड 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0, और अगेन समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, तो 1 ओवर 1 इज़ 1 आंसर मिलता है। ठीक है, जो पार्ट 10 है उसमें आपने कॉमन नहीं करना, क्योंकि आप उसमें जब डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगी। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी को जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, तो 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी अभी आपने देखा कि वो क्या होता है, वो 0 होता है। तो उस वाले केस में आपको डायरेक्ट आंसर -1 मिल जाएगा। ये MCQ में भी आता होता है पेपर में कि इस वाले एक्सप्रेशन का आंसर क्या है, तो ग्रेटर देन 0 में 1 आएगा और लेस देन 0 में क्या आएगा, -1। तो ये हमारी थी एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हमने लिमिट के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए। उसमें 3 फार्मूला यूज़ किए गए हैं, 2 तो आपके सामने इधर आपको नज़र आ रहे हैं, और तीसरा फार्मूला क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाय x इज़ 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों फार्मूले का प्रूफ करेंगे, और जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं और लंबी हैं, थोड़ी सी लेंथी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछी जा सकती हैं, तो वो मैंने कहा था एक्सरसाइज के एंड में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।